सालार। राइटर निखिल, एंकर नितिन दहिया। कहानी असली केजीएफ की। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक के साउथ ईस्ट इलाके में स्थित है। कोलार गोल्डफील्ड का खदान दक्षिण कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर रॉबर्टसन पेट एक तहसील के पास है। ये केजीएफ टाउनशिप बेंगलुरु में पूर्व में मौजूद बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर दूरी पर है। ब्रिटिश दौर के सोने के उत्पादन के लिए ये जगह काफी मशहूर था। द क्विट की छपी हुई रिपोर्ट के मुताबिक 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सोल्जर माइकल फिट्जजेराल्ड लेवेली ने बेंगलुरु में अपना घर बना लिया था। इसके पीछे वजह थी कोलार गोल्ड फील्ड्स। जी हाँ, 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपे हुए एक लेख में माइकल फिट्जजेराल्ड लेवेली ने कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में पढ़ा था, जिसके बाद कोलार में उनकी रुचि बढ़ गई। इस बारे में रिसर्च करने पर माइकल फिट्जजेराल्ड को ब्रिटिश गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन का एक लेख मिला। लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन की एक पुरानी रिपोर्ट ने कोलार में संभावित सोने के भंडार के बारे में बात की थी। लेवेली की जानकारी के मुताबिक 1799 की श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में तत्कालीन शासक टीपू सुल्तान को अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया था और कोलार को खदानों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने टीपू के प्रदेशों को मैसूर रियासत में सौंपने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए भूमि का सर्वेक्षण करना पड़ा और सर्वे के बहाने अंग्रेजों ने कोलार की जमीन अपने पास रख ली। ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने चोल वंश के समय में खदान से हाथों से मिट्टी के साथ सोना निकालने की बात सुनी थी। हिस्टोरियन के मुताबिक चोल साम्राज्य के लोग जमीन को हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर जॉन वॉरेन ने घोषणा की कि जो कोई भी इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। जॉन वॉरेन के इनाम देने की बात सुन ग्रामीण उसके सामने मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आए। गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी धोकर उन्हें दिखाया तो उसमें सोने का अंश दिखाई दिया। जॉन वॉरेन को फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कराई, जिसके बाद वॉरेन ने निकाला कि 120 पाउंड या 26 किलोग्राम मिट्टी से गुंज भन सोना निकाला जाता है। जॉन वॉरेन ने कहा कि गांव वालों के खास कौशल से इस मिट्टी से और भी सोना निकाला जा सकता है। वॉरेन के इस रिपोर्ट के बाद 1804 से 1860 के बीच कोलार के इलाके में कई शोध हुए, जिसमें कुछ खुलासा फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद वहां खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वॉरेन की इस रिपोर्ट को पढ़कर न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जजेराल्ड लेवेली उत्साहित हुए थे और बेंगलुरु में रहने का फैसला किया था। न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जजेराल्ड लेवेली ने 1871 में कोलार के लिए 60 मील की बैलगाड़ी की यात्रा की थी। अपनी जांच के दौरान उन्होंने खनन के लिए भी कई संभावित स्थानों की पहचान की और सोने के भंडार के निशान खोजने में सफल रहे। 2 साल से अधिक के शोध के बाद 1873 में लेवेली ने मैसूर के महाराज की सरकार के पत्र लिखकर कोलार में खुदाई का लाइसेंस मांगा। 2 फरवरी 1875 को कोलार में 20 सालों तक खुदाई करने के लिए लेवेली को लाइसेंस मिला और इसके साथ ही भारत में आधुनिक खनन के युग की शुरुआत हुई। लेवेली ने जब वहां कोलार में काम शुरू किया तो उसने महसूस किया कि वो बिजली की बहुत जरूरत है। कोलार गोल्ड फील्ड की जरूरत पूरा करने के लिए वहां से 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया, जिसके बाद केजीएफ बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। इतना ही नहीं, जापान के बाद ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट कावेरी बिजली केंद्र है। सोने की खदान के वजह से बेंगलुरु और मैसूर के बजाय केजीएफ को अधिक प्राथमिकता मिलने लगी थी। बिजली के बाद वहां काम दोगुना होने लगा। नतीजन साल 1902 में केजीएफ भारत का 95% सोना निकालता था। वहीं 1905 तक भारत सोने की खुदाई में विश्व में 6ठे स्थान पर पहुंच गया। केजीएफ में सोना मिलने के बाद वो इलाका अंग्रेजों को काफी भा गया था। डेक्कन हेराल्ड ने केजीएफ को मिनी इंग्लैंड भी कहा था। केजीएफ ने पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए वहां अंग्रेजों ने एक तालाब भी बनवाया था। साल 1930 में इस केजीएफ में 30,000 मजदूर काम कर रहे थे। भारत के आजाद होने के बाद सरकार ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी में वहां अपना काम शुरू किया, लेकिन 1979 के बाद उनका घाटा होने लग गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो अपने मजदूरों की सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद साल 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां सोने की खुदाई बंद कर दी, जिसके बाद वो जगह ऐसे ही पड़ी है। केजीएफ में 121 सालों से भी अधिक समय तक खुदाई हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 121 सालों में वहां से 900 टन से भी अधिक सोना निकाला गया था। अब ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इतने लंबे समय तक इतना अधिक मात्रा में सोना देने वाली इस गोल्ड माइन को आखिर बंद क्यों किया गया। असल में इस माइन के बंद होने का मुख्य कारण यह था कि आखिर इन सालों में से निकलने वाली सोने की मात्रा काफी ज्यादा हो गई थी। शुरुआत में यहाँ की खोदे जाने वाले प्रति 1 टन अयस्क में सोने की मात्रा
45 ग्राम के आसपास होती थी, लेकिन 1900 के बाद ये मात्रा सिर्फ 3 ग्राम प्रति टन रह गई। और इतना कम सोना निकलने की वजह से बीजीएमएल को लगातार नुकसान हो रहा था और साथ ही खदान के बेहद गहरे हो जाने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में भी लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रॉफिट दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। और इन्हीं सभी कारणों से इस माइन को 28 फरवरी 2001 के दिन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इस खदान में माइनिंग बंद करने का यह फैसला काफी अचानक लिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी पर इसका असर काफी बुरा पड़ा था, क्योंकि जो इन खदानों में काम करते थे वो लोग रातों रात बेरोजगार हो गए थे और माइनिंग बंद होने के बाद से इस जगह में बिजली पानी की आपूर्ति भी सही ढंग से मिलनी बंद हो गई। साथ ही माइनिंग से निकलने वाले वेस्ट ने इस जगह के वातावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत सी हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा था। और एक समय जो जगह अपनी खूबसूरती और सुख सुविधाओं और साफ वातावरण के लिए मिनी इंग्लैंड कहलाई जाती थी, आज वही जगह देखने पर किसी नरक के जैसी भयंकर नजर आती है। आपको शायद पता नहीं होगा कि केजीएफ गोल्ड माइन का सेट आपको देखने को मिलेगा सालार फिल्म में। हाँ, ये वही सेट है जिसमें केजीएफ फिल्म की शूटिंग हुई थी। धन्यवाद।